मेरा नाम स्नेहा है। ये कहानी मेरी ज़िंदगी की सबसे दर्द भरी और प्यार भरी यादों की है। मैं आज भी उस दिन को याद करती हूँ जब मैंने उसे खो दिया। आरव, वो सिर्फ मेरा प्यार नहीं, मेरी पूरी दुनिया था। लेकिन एक पल में सब खत्म हो गया और इस खत्म होने का इल्ज़ाम भी मुझ पर लगा। हम दोनों की मुलाकात कॉलेज फेस्ट के दौरान हुई थी। आरव मुझसे बिल्कुल अलग था, बेहद चंचल, हमेशा हंसता और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार। वहीं मैं शांत और अपनी किताबों में खोई रहने वाली लड़की थी। शुरुआत में हमारी बात ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। मुझे नहीं पता कब हमारी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। शायद उसकी मुस्कान ने मुझे अपना बना लिया था। उसने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन उसकी हर हरकत यही कहती थी कि वो मुझे चाहता है। एक दिन उसने कहा, स्नेहा, ज़िंदगी बहुत छोटी है, किसी के बिना जीने के लिए नहीं बनी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। उस दिन मैंने भी उसे अपना दिल दे दिया। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे। वो मुझे हर दिन एक नई वजह देता था मुस्कुराने की। हमारी कॉलेज लाइफ ख़त्म हो रही थी और हमने अपने भविष्य के लिए सपने बुनने शुरू कर दिए थे। वो कहता था हमारा प्यार एक मिसाल बनेगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन हम दोनों एक पार्टी में गए थे। वहाँ से लौटते वक्त आरव ने कहा कि वह मुझे मेरे घर छोड़ देगा। मैं गाड़ी में बैठी थी और वह गाड़ी चला रहा था। रात थोड़ी धुंधली थी। हम हंसते बात करते जा रहे थे और तभी अचानक एक ट्रक हमारी तरफ तेज़ी से आया। आरव ने गाड़ी संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी पलट गई। सब कुछ बस एक पल में ख़त्म हो गया। मुझे हॉस्पिटल में होश आया। मेरी हालत गंभीर थी, लेकिन आरव, वो इस दुनिया को छोड़ चुका था। जब मैंने ये सुना तो मेरी दुनिया जैसे उजड़ गई। मैं खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि उसके घर वालों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम उसे अपने घर छोड़ने के लिए ना कहती तो आज वो जिंदा होता। सब तुम्हारी गलती है, तुमने हमारे बेटे को छीन लिया। उनकी हर बात मुझे तीर की तरह चुभ रही थी। मैं खुद को पहले ही दोषी मान रही थी और उनका गुस्सा मेरा दर्द और बढ़ा रहा था। उस हादसे के बाद मैंने खुद को सबसे अलग कर लिया। आरव के बिना जीने की वजह ही नहीं बची थी। मैं हर दिन खुद को कोसती थी, लेकिन फिर मैंने उसके एक पुराने नोट्स में कुछ लिखा हुआ पाया। उसमें उसने लिखा था, स्नेहा, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तो वादा करो कि तुम अपनी ज़िंदगी जियोगी, क्योंकि मैं तुम्हारे हंसने में ज़िंदा रहूँगा। उसका ये लिखना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। मैंने आरव के घर वालों से मिलकर माफ़ी मांगी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो हादसा किसी की गलती नहीं थी, बस एक दुर्भाग्यपूर्ण पल था। उन्होंने मुझे माफ़ तो नहीं किया, लेकिन उनकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। मैंने आरव की यादों को अपनी ताकत बना लिया। उसकी खुश मिजाज बातें, उसके सपने और उसका प्यार, सब कुछ मुझे ये सिखाने के लिए काफ़ी था कि ज़िंदगी हार मानने के लिए नहीं होती। आज मैं एक काउंसलर हूँ। मैं उन लोगों की मदद करती हूँ जो अपने गमों में फंसे हुए हैं। हर दिन जब मैं किसी को उसकी तकलीफ़ से बाहर निकलने में मदद करती हूँ तो मुझे लगता है कि आरव मेरे साथ है, मेरी हर मुस्कान में, हर कदम में। मैं अपनी कहानी इसलिए सुना रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। वो हमारे अंदर ज़िंदा रहता है, चाहे इंसान हमारे साथ ना हो, लेकिन उसकी यादें हमें जीने की ताकत देती हैं। ये कहानी अधूरी है, लेकिन मेरे दिल में ये हमेशा पूरी रहेगी।